Hello friends, how are you? Hope you all are good. I am here with my new video, The Company Rule Part 2, जिसमें आज हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों लाया गया। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन और क्राइम की रेट थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि जो पावर थी वो एक ही डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी और वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ ऐसे डिसीजंस दिए जो कि पीपल के अगेंस्ट थे। तो इस करप्शन और क्राइम की रेट को कम करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाया गया। देन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम पिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ नोट डाउन करें। डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके द्वारा लाया गया, तो विलियम पिट द्वारा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट डिवाइडेड कमर्शियल रेवेन्यू प्लस फाइनेंशियल कंट्रोल्ड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री प्लस पॉलिटिकल कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इट स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इन विच द अफेयर्स वर डिवाइडेड इनटू टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन, इट डिवाइडेड द कमर्शियल रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट था वो दे दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और जो आपका मिलिट्री प्लस पॉलिटिकल जो डिपार्टमेंट था वो दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। पहले क्या था कि जो पावर थी वो एक डिपार्टमेंट में ही शिफ्ट हुई, वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बट अभी इन्होंने जो डिपार्टमेंट से वो डिवाइड कर दिए और इसे नाम दे दिया गया डबल गवर्नमेंट। Coming to the next point, so from this act we can say that the territory control by British were changed to British province of India। अब जो टेरिटरी कंट्रोल था उसे ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कंट्रोल ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स अफेयर स्ट्रेंथन द ब्रिटिश अप्रोच टू एक्वायर द फुल सेंट्रलाइजेशन। अभी जो डबल गवर्नमेंट लगाई गई उसके बेनिफिट्स क्या हुए कि सुप्रीम कंट्रोल हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी में और उसके कार्यों में, और जो ब्रिटिश की अप्रोच थी टू फुल सेंट्रलाइजेशन वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, उसमें और ज़्यादा मजबूती आ गई। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नाउ लेट डिस्कस द मेन फीचर ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, इट वाज लास्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश फॉरवर्ड ब्रिटिश सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो ये ब्रिटिशर्स का लास्ट स्टेप था, एज नाउ द होल पावर ऑफ इंडिया शिफ्टेड टू ब्रिटिशर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि थी नाउ चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज विलियम बेंटिक। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, गिवन ऑल सिविल मिलिट्री रेवेन्यू लेजिस्लेटिव पावर। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था हैज़ गॉट ऑल द पावर्स, सिविल मिलिट्री रेवेन्यू एंड लेजिस्लेटिव पावर्स का हेड जो बना दिया गया वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बॉम्बे एंड मद्रास पावर्स वर रिट्रीव्ड अंडर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज मेड सुप्रीम हेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस कन्वीनियंस मैटर। जो बॉम्बे एंड मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास अर्लियर जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, बट नाउ आफ्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास नाउ डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज मेड सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कन्वीनियंस मैटर। Coming to the next point, the rules plus laws that came under previous time were called regulation। तो पहले rules and laws को regulations कहा जाता था, but after the charter act 1833 इसे acts कहा जाने लगा। Coming to the next point, East India Company will not only called commercial but administrative body। तो East India Company को commercial और administrative body कहा जाने लगा। Now coming to the next point, this put towards the concept of
ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन इन सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज का जो कंसेप्ट था वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से लाया गया इन द प्रोविंस अंडर, एंड इट वाज आल्सो पुट फॉरवर्ड दैट इंडिया विल आल्सो नॉट बी डिबार्डेड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन इट। तो सिविल सर्विसेज जो कंसेप्ट था, जो कि ओपन कंपटीशन था, उसमें इंडियंस भी पार्ट ले सकते थे। इंडियन कुड आल्सो टेक पार्ट इन द सिविल सर्विसेज, बट जो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था दे नेग्लेक्टेड, उन्होंने इंडिया को डिबार्ड कर दिया फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द सिविल सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल विद द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 और जो आपके कंपनी रूल है उसके प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।